अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम डिवाइड करते हैं डेसिमल्स को किसी भी होल नंबर्स के साथ। जैसे कि यहाँ पे आपके पास एक एग्जाम्पल या क्वेश्चन है, वो है 64.78 एंड आपको उसको क्या करना है, डिवाइड करना है किसके साथ, एक होल नंबर के साथ, 4 के साथ। ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट ओपन एन एग्जाम्पल एंड देन अंडरस्टैंड इट फ्रॉम देयर। चलिए जी, यहाँ पे भी एक ऐसा ही सवाल है कि आपको एक डेसिमल गिवन है, इसको आपको किसी एक होल नंबर से डिवाइड करना है। देखते हैं कैसे कर रहे हैं। अब आप यहाँ देख के आपको एक हैरानी होगी कि ये बिल्कुल वैसी ही डिवीजन है जैसे कि आप होल नंबर्स को डिवाइड करते हैं। यस, ये बिल्कुल वैसी ही डिवीजन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप डिवीजन स्टार्ट करते हैं नंबर के लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट की डिजिट क्या लिखी हुई है आपके पास, लेफ्ट पे डिजिट है 9। 9 क्या 7 के टेबल में आता है, या 9 को आप 7 में डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, 7 का टेबल हम पढ़ेंगे इतने टाइम्स तक कि या तो 9 आ जाए या तो 9 से कोई छोटा नंबर करीब करीब उसका नंबर आ जाए। तो हमें पता है कि 7 1 टाइम्स क्या होता है, 7 हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि 7 2 टाइम्स तो 14 हो जाएगा, वो 9 से बड़ा हो जाएगा। तो 7 1 टाइम्स हमने 7 लिया, तो 9 माइनस 7 क्या आंसर बचा हमारे पास, हमारे पास बच गया 2। ठीक है, उसके बाद हमने 2 के साथ नेक्स्ट डिजिट को कॉपी किया, तो ये अब हमारे पास क्या बचा, 21 हो गया। अब आप सोचेंगे 2 और 1 मिलकर 21 कैसे बने। देखिए हो बेसिकली क्या रहा है, आपके पास ये जो 9 था ये 10th प्लेस पे लिखा हुआ था। ठीक है, इसका मतलब है कि आपके पास, फॉर एग्जाम्पल मैं आसानी के लिए आपको कह रहा हूं कि 10-10 वाले 9 नोट थे आपके पास। ठीक है, और आपको उसको 7 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो आपने एक एक नोट सबको दिया। आप एक एक नोट ही दे सके, क्योंकि दो दो देते तो आपको 140 नोट रुपए चाहिए थे जो आपके पास नहीं थे। तो आपने एक एक नोट दिया, तो आपके पास से कितने नोट माइनस हो गए, 7 नोट्स माइनस हो गए 7 बच्चों में, और आपके पास 2 10 वाले नोट बच गए। ठीक है, अब 2 10 वाले नोट बच गए, वो भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, डिवाइड करने हैं। तो आपने क्या किया, आपने दुकान पे जाके उस 20 वाले नोट को खुला करवाया और एक एक के सिक्के ले लिए। ठीक है, तो अब 2 10 के नोट के आपको 20 सिक्के मिल गए, और एक सिक्का आपके पास ऑलरेडी पड़ा था, ये 1 जो है यूनिट प्लेस पे हमें बता रहा है कि ये 1 सिक्का है 1 रुपए का। तो टोटल मिला के हमारे पास 21 एक वाले सिक्के आ गए। क्लियर हो रही है बात। तो इसीलिए हमने यहाँ पे, आप आंसर में भी देख सकते हैं कि 1 हमने लिखा है 10 के प्लेस पे, क्योंकि तमाम बच्चों को 10 का एक नोट मिल गया है। ठीक है, अब हम जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अब बच्चों को क्या मिलेगा, ये 1 रुपए का सिक्का मिलेगा। तो अब इसका जो भी आंसर आएगा वो हम यूनिट प्लेस पे ही लिखेंगे। ठीक है जी, तो 21 सिक्के थे। जब आप 7 स्टूडेंट्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आपको पता है 7 3 टाइम्स क्या होता है, 21 होता है। तो आपने 7 3 टाइम्स हर बच्चे को 3 3 सिक्के आपने दे दिए, तो आपके तमाम सिक्के खत्म हो गए और आपके पास कुछ भी नहीं बचा। ठीक है जी, तो अब आपने होल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब आपके पास डेसिमल के बाद कुछ पार्ट्स भी गिवन है। जस्ट मैंने करेंसी की एग्जांपल स्टार्ट में दी ताकि आपको बात समझाऊं, यही चीज नीचे भी कंटिन्यू होगी, तो आप इसी तरह इसको समझिएगा। अभी जो 9 लिखा हुआ है, ये 10th पार्ट के बात कर रहा है, मतलब 1 रुपए के सिक्के के भी अगर 10 टुकड़े किए जाएं तो उसमें से 9वां पार्ट। क्योंकि अब हम पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, इसलिए हमें आंसर में भी पहले डेसिमल पॉइंट मेंशन करना पड़ेगा कि अब हम जो लिखेंगे वो पार्ट होगा, वो होल नहीं होगा। होल बच्चों को जो 13 मिलने थे वो मिल चुके। यहाँ पे भी आप देखें डेसिमल पॉइंट हमें बता रहा है कि इसके आगे पार्ट है, तो हमने यही डेसिमल पॉइंट आंसर में भी मेंशन करना है ताकि हम पार्ट्स की वैल्यू को मेंशन कर सकें। बाकी डिवीजन बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे आप करते हैं। अब हम 9 को कॉपी करेंगे, 9 आ गया, अगेन 7 1 टाइम्स 7, और व्हाट इज लेफ्ट ओवर, यू हैव लेफ्ट विद 2। अगेन नेक्स्ट डिजिट को कॉपी किया, तो आपके पास 28 आ गया, और 28 जब आपके पास आ गया तो 7 4 टाइम्स 28 आएगा। बिल्कुल उसी तरह डिजिट बाय डिजिट आपको चलना है, उसी तरह से माइनस करना है और अगली डिजिट के साथ मैच करना है। बस ख्याल ये रखना है कि जब आप होल नंबर्स को डिवाइड कर रहे हो तो अपना आंसर होल नंबर्स में लिखिएगा। उसके बाद जब आप डेसिमल पार्ट्स को डिवाइड करना स्टार्ट करें तो अपने आंसर में भी डेसिमल पॉइंट आप मेंशन कर लीजिएगा कि अब इसके बाद जो आंसर आएगा वो पार्ट्स की बात करेगा। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि एक्सप्लेनेशन काफी हो चुकी है। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि ये पहली एग्जाम्पल हमारे सामने है, मैं आप गलत आंसर दूं ताकि एक्सप्लेनेशन हमारे सामने हो। चलिए जी, अच्छा एक बात और ये याद रख लीजिएगा कि ऐड जीरोस आफ्टर द डेसिमल पॉइंट अंटिल द नंबर इन द नंबर यू आर डिवाइडिंग। ये बात याद रखिए कि डेसिमल के बाद जो प्लेसेस हैं, आप उसके ऊपर जितने चाहे जीरो लास्ट में ऐड कर सकते हैं, उससे आंसर की वैल्यू पे फर्क
नहीं पड़ता। तो इसलिए अगर लास्ट में आपके पास रिमाइंडर बच रहा हो, फॉर एग्जांपल आपके पास जो नंबर आपको डिवाइड करना था वो था 64.78, तो अगर 64.78 के बाद अगर आपकी डिवीजन कंप्लीटली खत्म ना हो, रिमाइंडर बच रहा हो, तो आप अपनी मर्जी से लास्ट में जीरोस ऐड कर सकते हैं। और आप जीरोस कब तक ऐड करेंगे? आप इस हद तक ऐड करेंगे जब तक आपके पास रिमाइंडर क्या हो, जीरो ना हो जाए, खत्म ना हो जाए पूरा नंबर। ठीक है, तो बाकी डिवीजन वैसी है जैसे हमने की है। तो एक बार और देख लेते हैं एग्जाम्पल। पहले 6 को डिवाइड करेंगे, जाहिर है कि 4 1 टाइम्स 4 लेना पड़ेगा, क्योंकि 4 2 टाइम्स 8 होता है, वो हम नहीं ले सकते। तो 6 माइनस 4, आंसर क्या बचा? 2 बचा। नेक्स्ट डिजिट को कॉपी किया 4, अब ये टोटल मिलके क्या हो गया? 24। सो 4 6 टाइम्स 24, क्या बचा? 0 बचा। अब हम क्योंकि डेसिमल पूरे होल पार्ट को डिवाइड कर चुके, अब हम जो आगे का पार्ट है वो क्या है? वो एक डेसिमल पार्ट है। तो अब हमें वहां पे डेसिमल पॉइंट भी अपने आंसर में लिखना पड़ेगा, और उसके बाद हम वही काम रिपीट करेंगे जो हमने पहले किया है। अगेन नेक्स्ट डिजिट क्या? 7 आई हमारे पास। सो 4 2 टाइम्स 8 होता है, तो हम 2 टाइम्स नहीं ले सके, हमने 1 टाइम्स क्या लिया? 4। 7 माइनस 4, आंसर क्या आया? 3। ठीक है, नेक्स्ट डिजिट को कॉपी किया तो 38 बन गया। हमें पता है कि 4 9 टाइम्स क्या होता है? 36। व्हाट इज लेफ्ट ओवर? इट इज 2। अब क्योंकि 8 तक नंबर था, आप अगर देखें सवाल में तो 8 तक था, लास्ट में 0 नहीं था, लेकिन क्योंकि अभी ये सवाल खत्म नहीं हुआ, 2 बच गया है अभी। ठीक है जी, तो अब हमें इसको कंप्लीट करने के लिए हम लास्ट में जितने चाहे 0 लगा सकते हैं। तो हमने ये जब 0 कॉपी किया तो ये 2 के बजाय क्या बन गया? 20 बन गया। तो 4 5 टाइम्स क्या होता है? 20 होता है। अब फाइनली हमारे पास रिमाइंडर खत्म हो गया, 0 हो गया, तो अब हमारे पास हमारा फाइनल आंसर निकला है, विच इज 16.195। ठीक है जी, आपने बिल्कुल क्या करना है, मैं आपको कंक्लूजन दे दूं इस पूरी वीडियो का। आपको बिल्कुल उसी तरह डिजिट बाय डिजिट लेफ्ट साइड से डिवाइड करना है जैसे आप होल नंबर्स को डिवाइड करते हैं। बस ख्याल ये रखना है कि जब आप होल पार्ट को डिवाइड कर चुके हो और जब डेसिमल पॉइंट्स की तरफ बढ़ रहे हो, तो आपको अपने आंसर में भी डेसिमल पॉइंट मेंशन कर देना है, ताकि पार्ट्स और होल आपके आंसर में भी सेपरेट हो जाए। बाकी डिवीजन वैसे ही करनी है, और अगर डिवीजन खत्म ना हो लास्ट में जाके, तो आप अपनी मर्जी से जस्ट जीरोस ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और डिजिट ऐड नहीं कर सकते। तो जीरो ऐड करते जाए अनलेस आपके पास पूरी डिवीजन खत्म ना हो जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ डू यू डिवाइड डेसिमल नंबर्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। स्किल का कोड है आपके पास NLL, चाहिए एक्सेल पर, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।